जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर एक बार फिर से, और मेरे साथ जुड़े हुए राजेश सिन्हा साहब। दरअसल मसला ये है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने हिब्रू भाषा में एक एक्स पर अकाउंट जनरेट किया, जो शनिवार को हमला हुआ था, इजराइल की तरफ से पलटवार हुआ था, जो उस पर हमला हुआ था उससे पहले ईरान का उसका, और उसके बाद इस अकाउंट को जनरेट किया। और इजराइल की ही भाषा में, जो हिब्रू इजराइल की भाषा है, उसी भाषा में उन्होंने लिखा कि लगता है इजराइल को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ईरान की कितनी ताकत है, ईरान के लोग कितने डिटरमाइंड हैं और उनके पास क्या क्या शक्तियां मौजूद हैं। इस हमले के जरिए बहुत बड़ी इजराइल ने गलती की है और इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस ट्वीट को और उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया खुद एक्स की तरफ से, ट्विटर की तरफ से। लेकिन इसको लेकर के अब बहुत सारी बातें उठने लगी हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, जो सर्वोच्च नेता जो आमतौर पर बहुत कम बोलते, बहुत कम ट्वीट करते हैं, उनकी तरफ से इजराइल की भाषा में ये कहने का कि ईरान की ताकत को कम आंक लिया, क्या मतलब? इसका मतलब साफ है कि ईरान अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही है कि जो 26 अक्टूबर की रात में जो हमला हुआ था, 100 से ज़्यादा जो फाइटर्स ने हमला किया था ईरान के आसमान में बम बरसा करके ईरान की धरती पे, उसमें उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बर्बाद हो गया। उनका जो मिसाइल्स का सॉलिड ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, हाँ, और सॉलिड फ्यूल जनरेशन जो प्लांट था जिससे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाते हैं, वो बर्बाद हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ये कह रहे हैं, और वो भी इजराइल की भाषा में, हिब्रू में वो ट्वीट कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि आप कम आंक रहे हैं ईरान को। आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किया है, तो हम जल्दी ही इतना बड़ा हमला करेंगे कि आप इसे याद रखेंगे। अब इसमें एक दो बातें हैं अजय, हालांकि इसके अलावा भी ईरान के सेना ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि वो सीज फायर चाहते हैं। अब चूंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है ईरान के ऊपर 26 अक्टूबर वाले हमले में, तो थोड़ा वक्त उन्हें लगेगा रीइंफोर्स करने में, बाकी चीज़ों को जमा करने में, तभी वो हमला कर सकते हैं। तो हो सकता है थोड़े दिनों के बाद हम देखें कि ईरान एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर करेगा। मतलब ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके बाद ये माना जाए कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो भी बदला लेकर रहेगा? खामेनेई की तरफ से ये ट्वीट किया जाने का इतना मतलब तो साफ है, बिल्कुल साफ है। उन्होंने साफ तौर पे इस ट्वीट में यही लिखा है, जो पोस्ट डाला है उसमें यही है कि आपने हमारी जो ताकत है उसको अभी पहचाना नहीं है। इसका मतलब साफ है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत आपको दिखाएंगे, आपके ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि आप याद रखेंगे। लाइव टाइम्स पर हमने इस पर बात भी की थी, और एक्सपर्ट्स के साथ, रक्षा के जानकारों के साथ, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, चाहे वो जब कब करेगा ये अपने आप में सवाल हो सकता है। यही बात खामेनेई भी कहते नजर आ रहे हैं। अब तो ऐसे में अच्छा, इसका एक ये भी पहलू हो सकता है राजेश जी, आप तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखते हैं, कि आपको याद होगा कि जब ईरान ने हमला किया था इस इजराइल के हमले से पहले 1 अक्टूबर को, जिसमें 300 बैलिस्टिक मिसाइल लागे थे 1 अक्टूबर को, बिल्कुल, तो 4 अक्टूबर को आयतुल्लाह खामेनेई बाहर आए थे जुमे की नमाज के दिन, और उन्होंने पूरी दुनिया में उमा का आह्वान किया कि सारे मुस्लिमों को इकट्ठा होने की बात कही थी। अब जबकि इजराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया, तो उसके बाद लोगों का भरोसा इजराइल से न छूटे, इस्लामिक वर्ल्ड का भरोसा नहीं छूटे, वो इनके साथ खड़े नजर आए, इसलिए भी ये ताकत दिखाने की कोशिश हो सकती है। देखिए, ईरान यही चाह रहा है कि जितने भी इस तरह के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, या उनके जो प्रॉक्सीज हैं, जिनके सहारे वो लड़ाई करते हैं, तो वो एक साथ मिल रहा है। जब उस दिन जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आह्वान किया था, कहा था कि सारे एक साथ आ जाएं, अरब कंट्रीज के आ जाएं, या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो साथ में आ जाएं और इजराइल के साथ लड़ाई में उनका साथ दें, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो शनिवार को 2-3 कंट्री, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब ने रिएक्ट किया। हालांकि मिलिट्री में कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। जो 7 फ्रंट्स पे इजराइल कहता आया है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉक्सीज हैं वो है, और कुछ और देश हैं जैसे इराक है, सीरिया है, ये सपोर्ट करते हैं, ये इजराइल के ऊपर मिसाइल्स भी दागते हैं। तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि ईरान कितने दिनों के बाद कितना बड़ा पलटवार करेगा इजराइल के ऊपर। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमला हुआ था सीधे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पे गिरा था वो, तो वो उस दिन उन्होंने कहा था कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो एक बात ये भी है कि 3 ड्रोन से हमला हुआ था और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे हमला हो गया था। हालांकि वो वहाँ नहीं थे, तो ये है कि हाँ, अगर वार कर सकता है, कोई पलटवार भी बड़ा
हो सकता है। और फिर अगर बड़ा पलटवार हुआ तो ये तो चलता फिर तो रहेगा, युद्ध फिर में लगातार तब्दील होने की भी बड़ा आशंका हो युद्ध भी हो सकती है। सकता है, ये बड़ा युद्ध में तब्दील भी हो सकता है। तो यही बड़ी बात है, इसलिए ये खबर ट्रेंड कर रही है पूरी दुनिया में इस वक्त में कि इजराइल को उसी की भाषा हिब्रू में, हिब्रू ईरान की भाषा नहीं है, आप इसको समझिए, वहाँ पर्शियन लैंग्वेज है ईरान में, लेकिन इजराइल की भाषा जो हिब्रू है उसमें क्रिएट करके अकाउंट एक्स पर, और उसके जरिए हिब्रू में ये बात लिखने का क्या मतलब हो सकता है। सीधे वहाँ की जनता को भी संदेश देना ताकि हर एक समझ पाए, सरकार को संदेश देने के अलावा वहाँ की जनता को भी संदेश देना, क्योंकि हमने पीछे ये भी देखा है राजेश जी कि कई बार नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करके कही है बातें, सीधा एड्रेस किया है कि आपको ये मिसलीड कर रहे हैं, आपका जो रिजीम है, आपके जो नेता है वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको डार्क की तरफ ले जा रहे हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी किया, इन्होंने हिब्रू में ट्वीट किया और मैसेज दिया इजराइल के नागरिकों को। एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है दोनों तरफ से। जी हाँ। और जो युद्ध की स्थिति में हमेशा ही देखा जाता है, लेकिन रियल में भी ये वॉर है, और वॉर का थ्रेट है, फुल स्केल वॉर का, क्योंकि हम उसके देख भी रहे हैं, दोनों तरफ से एक के बाद दूसरे हमले हो रहे हैं, हमले का स्केल बढ़ता नजर आ रहा है, और किन्हीं दो देशों के बीच में जब युद्ध छिड़ता है तो उसके पीछे इसी तरह के हालात बनते हैं, स्टीम बनते बनते, बॉइलिंग पॉट बनते बनते अंततः युद्ध की स्थिति में तब्दील होता है। तो ये ट्वीट जो है आयतुल्ला खामेनी की तरफ से हिब्रू में किया गया, और जिसमें सीधी चुनौती दी जा रही है और अपनी ताकत को बताया जा रहा है ईरान की तरफ से, ये बड़ी आशंका अपने आप में हो सकती है। फिर से क्या पलटवार होगा ईरान का, और होगा तो उसके नतीजे क्या और कितने खतरनाक हो सकते हैं। धन्यवाद राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।